मैम इसमें कि ये भी था कि किस टाइप के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट ले मैं उसमें एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा। नहीं, वो तो मैं आपको सीधा सलाह दूंगी, जो आपको आता है आप जी। सबसे पहले आप क्वेश्चन से एक बार पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप पेपर आप पढ़ लीजिए। जो आपको आता है सबसे पहले आप उसको लिखिए, क्योंकि आपको जो आता है उसमें आपकी जो स्पीड होगी लिखने की। जी। और एक और चीज अपने दिमाग में आप एक चीज रखिए कि हम क्या करते हैं, जब शुरुआत का जो 1 घंटा रहता है ना, हम बहुत अच्छे से राइटिंग बनाते जी। बनाते लिखते हैं, जी। है ना, जी। उसमें हम टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। अब जी। बाद में जब हम लिखते हैं, अगला जो हमारा घंटा होता है उसमें बहुत स्पीड में लिखते हैं, और उसमें जो हमारी राइटिंग ऊपर नीचे होती है वो जी। समझ में आने लगती है। जी। इसीलिए मैंने बोला कि हर क्वेश्चन के लिए आपको एक दिमाग में फ्रेम बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने शब्द वाले क्वेश्चन के लिए 5 मिनट देना है, इतने शब्द वाले क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, इतने के लिए 15 मिनट। जी। आपके दिमाग में जब वो फ्रेम बना रहेगा और घड़ी चलती रहेगी, आप अपना आंसर लिखते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जी। मुझे इतने समय तक के इतने क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, तो सबसे पहले तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, है ना, लेकिन वो टाइम लिमिट में। आप जी। उसमें ज्यादा समय मत लीजिए, टाइम लिमिट में अपने आप को प्रिपेयर करिए और उसको पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन लीजिए जिसको आपको लगता है कि मुझे थोड़े से सोचने पड़ेंगे, है ना, कुछ कुछ मैं सोचूंगा, कुछ थोड़ा सा मंथन करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा और मैं आंसर राइटिंग कर लूंगी। तो वैसे क्वेश्चन को आप सेकंड अटेम्प्ट में लीजिए। थर्ड अटेम्प्ट में आपके वैसे क्वेश्चन लिखिए जिसके आपको आंसर नहीं पता या बहुत कम पता है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको थोड़ा सा सोचने का समय मिलेगा उसमें, और आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको याद आएगा ही। आपको कुछ आपने कभी पढ़ा होगा पुराने, या फिर कभी दोस्तों के साथ डिस्कशन किया होगा, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको तभी आप उस चीज को फ्रेम कर पाओगे जब आपको समय मिलेगा उसको सोचने का। जी। आपको कई बार मैंने देखा है, मतलब हम भी जब पढ़ते थे तब भी देखा है, शॉर्टेज समय का सिर्फ उन्हीं को होता है जो एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस नहीं नहीं करते। करते हैं। अगर आप एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास लास्ट का 10 मिनट बचा ही होगा, जी। जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जिसको मैं बोल रही हूँ, जो सोच के जो सोचने जिसको वाले। आप लिखना जी। पड़ेगा। जी। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी जी। बनाइए।